सविता नाम की एक महिला होती है जिसके 3 बच्चे होते हैं। उसके बावजूद भी वह 2 लड़कों से प्रेम करती है और उन 2 लड़कों को अपने घर पर बुलाकर अपनी हवस की आग को मिटाती थी। लेकिन एक दिन वह ऐसा कांड करती है अपने पति के साथ जिसकी कल्पना आप कभी नहीं कर सकते। दोस्तों, आखिरकार उस महिला का कैसे प्रेम प्रसंग स्टार्ट होता है उन 2 लड़के से और उसका अंत कैसे होता है, जानेंगे इस सच्ची घटना के बारे में। तो चलिए जानते हैं, शुरुआत करते हैं सच्ची घटना को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश राज्य के अमरोहा जिला से। हसनपुर नाम का एक इलाका है। उसी इलाके में जो हसनपुर का रोड है, 5 मार्च 2025 को एक व्यक्ति रोड के किनारे लेटा हुआ था। जब लोग उस रास्ते से जाते थे तो उस व्यक्ति को देखते थे तो लोगों को लगता था कि यह व्यक्ति दारू पिया है, दारू पीने की वजह से यह नशे में है और लेट गया है। कुछ लोग यह सोचते थे कि हो सके किसी गाड़ी से टक्कर लग गया हो। इस वजह से यह सोच करके कुछ लोग उसके पास जाते हैं और देखते हैं तो वह व्यक्ति मरे हुए कंडीशन में था। तुरंत लोग पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं। पुलिस मौके पर आती है और उस बॉडी को उठाती है और उस बॉडी को उठाने के बाद पहले थाने पर ले जाती है। वहाँ चेक करते हैं पुलिस वाले, शायद कोई रिपोर्ट लिखाने आया हो या आ सकता हो कि यह व्यक्ति कौन है, इसके जानने वाले कौन है, परिवार के लोग कौन है। लेकिन जब कोई भी नहीं आता है तो पुलिस उस बॉडी को लवारिस के तौर पर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल कर आता है सामने तो सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति की किसी से बस से या किसी गाड़ी से टकराकर एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उस व्यक्ति को जानबूझकर मारा गया था। उसके शरीर के अंदर की पसली टूट चुकी थी और ब्लड बहने से उस व्यक्ति की मौत हुई थी। इसका मतलब उसकी किसी ने हत्या किया है जानबूझकर। अब पुलिस उसके फोटो के जरिए तलाश करना शुरू कर देती है कि इसके घर के लोग कौन हैं, लेकिन कोई भी अभी इसके संपर्क का मिल नहीं पाता है। 5 मार्च को घटना हुई थी और लगभग 5 दिन के बाद एक महिला, यानी कि वही महिला, यानी उस व्यक्ति की पत्नी, जिसका नाम सविता देवी है, और सविता देवी अपनी 3 बच्चों के साथ जाती है पुलिस थाने में और रिपोर्ट लिखाती है कि साहब, मेरे पति 5 तारीख से गायब हो चुके हैं, कहीं गए थे लेकिन आए नहीं लौटकर। और पुलिस वाले उस व्यक्ति का जब फोटो दिखाते हैं तो महिला अपना सर पीट पीट कर रोने लगती है, नाटक करने लगती है। वो कहती है, साहब, अब हम लोग की ज़िंदगी कहाँ जाएगी, मेरे 3 बच्चों का भविष्य कैसे पलेगा, कैसे हम लोग जिएंगे खाएंगे, कौन कमा कर लाएगा। यह शब्द सुन करके पुलिस वालों को भी दया हो जाता है कि आखिरकार उनके बच्चों का भविष्य कौन देखेगा, कैसे खाएंगे पिएंगे, कैसे जिएंगे। लेकिन पुलिस जांच करना शुरू करती है। उस महिला से पूछा जाता है तो महिला कहती है, मेरे पति घर से कहीं गए थे काम के लिए और मैं भी मेहनत मजदूरी करने गई थी, लेकिन मेरे पति घर वापस लौट कर नहीं आए और मुझे नहीं मालूम मेरे पति कहाँ और कब किसके द्वारा मार दिएगा, कौन मारा कौन नहीं, कुछ नहीं आइडिया है। पुलिस जांच करना शुरू करती है लेकिन कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। उसके पति का नाम जगदीश होता है, जिसका उम्र 34 साल होता है। उसके दोस्तों से संपर्क किया जाता है लेकिन कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिल पाता है कि उसकी हत्या कैसे हुई है। अब पुलिस की नज़र उस महिला पर पड़ती है, उसके पत्नी पर ही। उसके कॉल डिटेल्स निकलवाया जाता है, चेक किया जाता है तो 2 नंबर बहुत ज़्यादा बात की थी और वह दोनों नंबर निकल कर आता है रिहाल और सहवाल का, जो 2 मुस्लिम लड़के थे। तो पुलिस सबसे पहले उस महिला से कॉल डिटेल्स के बारे में बिना बात किए ही पहुँचती उन 2 लड़कों के पास और पुलिस झूठ बोलती है उन लड़कों से, कहती है कि सच सच तुम दोनों बता दो, क्योंकि तुम दोनों के बारे में वह औरत सच्चाई बता दी है, तुम जेल की हवा खाओ। अब दोनों लड़के डर जाते हैं, दोनों सच्चाई बता देते हैं, अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं, कहते हैं साहब, हाँ, हम लोगों ने ही उसके पति को मारा है, लेकिन उसी के कहने पर मारा है। अब पुलिस उन 2 लड़कों को गिरफ्तार करती है, फिर सुनीता को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। अब जब पूछताछ किया जाता है तो मालूम चलता है कि दोनों लड़के उस महिला के प्रेमी थे, उसकी हवस की आग को पूरा करते थे, वो भी एक ही साथ जाते थे उसके घर में ही। अब वह कहानी जो निकल कर आती है, उस कहानी को सुनकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, वह महिला इन 2 लड़कों से प्रेम करती थी अपनी हवस की आग मिटाने के लिए। उसका पति मेहनत मजदूरी करने के लिए जब घर से बाहर जाया करता था तो यह दिन में ही 2 लड़कों को बुलाकर अपनी इच्छा को पूरा करती थी। लेकिन कुछ दिनों के पहले ही जब वो पति थोड़ा बीमार पड़ गया तो घर पे रहने लगा। जब घर पर रहने लगा तो उसको मिलने जुलने में दिक्कत होने लगी, अपनी हवस की आग को मिटाने में प्रॉब्लम था।
वो नहीं बुला पाती थी उन दोनों लड़कों को, क्योंकि 24 घंटा घर पे उसका पति रहता था। अब एक दिन किसी तरीके से रात को बुलाई थी उन दोनों को और अपने रूम में ले जाकर उसके साथ अपनी आग को मिटा रही थी, तभी उसका पति जग जाता है। उसी में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन वह औरत किसी तरह से अपने पति को मना लेती है, कहती इन दोनों को इसलिए बुलाए थे, ये दूर के रिश्तेदार हैं और इन दोनों गाड़ी से आए हैं, उस गाड़ी से आपको दवा कराने के लिए ले जाना है। अब पति को बैठाकर गाड़ी में ले जाने की बात होती है। इधर दोनों लड़के और वो महिला तीनों प्लान कर लेते हैं, क्यों न हो आपके पति को इस रास्ते से हटा दिया जाए ताकि हम लोग को मिलने जुलने में प्रॉब्लम न हो, बीच का रोड़ा हट जाए। अब इस मकसद से जो पत्नी है वो भी पत्नी कहती है हाँ ठीक है। अब वो दोनों लड़के और उस व्यक्ति की पत्नी अपने पति को एक गाड़ी में लेकर और दवा कराने के बहाना जाते हैं और हसनपुर इलाके के साइड में ही जाकर उस गाड़ी में बैठे बैठे ही वह दोनों उसके पति को मारते हैं, पीटते हैं, पसलियों की हड्डी तोड़ते हैं और जब मौत हो जाती है तो रोड के किनारे ही बाहर फेंक कर चले जाते हैं। इस तरह से उन लोगों ने घटना को अंजाम दिया। एक पत्नी ने अपनी हवस की आग को मिटाने के लिए अपने पति को ही इस दुनिया से हमेशा के लिए हटा दिया, बिना सोचे कि उसके दोनों बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो ऐसे लोग इस समाज में पड़े हुए हैं। मेरे दोस्तों, अब आप सोच के देखिए उस औरत का हाल क्या होगा, उसके दोनों बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा। जब ये पूरी कहानी, पूरी घटना सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को मालूम चलता है तो सब लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसा कर सकती है। दोस्तों, एक कलयुग की दुनिया है, किसी पे विश्वास करना बहुत सोच समझ कर करना है, क्योंकि कोई भी किसी के साथ किसी भी तरह का घटना को अंजाम दे सकता है। अब वो पति क्या सोचा होगा कि कभी उसकी पत्नी उसके साथ ऐसा कर सकती है, कभी भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, जब लोग बड़े हो जाते हैं तो सबसे अधिक प्यार संबंध गहरा पति और पत्नी में हो जाता है। शादी होने के बाद माँ बाप से प्यार, बहन से प्यार, सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता है और पत्नी के प्रति ज़्यादा प्रेम प्रसंग आ जाता है, क्लोज लोग हो जाते हैं। लेकिन उन रिश्तों को इतना दर्दनाक तरीके से पत्नी ने अंत किया, जिसके माध्यम से लोग एक दूसरे पर शक करने लगेंगे, डरने लगेंगे। इसलिए आप अपने परिवार के हर एक सदस्य पर नज़र रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें, कहीं आपके साथ ऐसी घटना न हो जाए। बाकी आप लोग की राय क्या है इस सच्ची घटना के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।